नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबके इस तमतमाते फड़फड़ाते हुए कार्यक्रम ज्योतिष जरा हटके में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। ये बड़ी समस्या है कि हमारे भारतवर्ष में हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी रूप में बड़ा जानकार रहता है जी। खास तौर पर सपनों के मामले में ये जो महिलाएं हैं ये किसी भी ज्योतिषी से कम नहीं है। स्वप्न फल की तो थ्योरी ऐसे बताती हैं कि जैसे इनको इस प्रकार के शकुन शास्त्र की कितनी गहराई के साथ जानकारी है, ऑथेंटिक कितनी है ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन सुनी सुनाई बातों से ये एक खौफ का वातावरण पैदा कर देती हैं। कुछ पुरुष भाई लोग भी इस प्रकार के हैं कि जो ऐसे निर्णय सुना देते हैं कि जैसे वो जजमेंट सुना रहे हो। अच्छा, ये आया सपने में, देख लियो तेरे साथ ये हो गया रहेगा। ये दिल्ली का लैंग्वेज है। तो ये एक धारणा है। देखिए, स्वप्न के विषय में हमने खूब सारे कार्यक्रम ऑलरेडी किए हुए हैं। आज सिर्फ एक विषय पर हम चर्चा करेंगे कि अगर सपने में मरे हुए व्यक्ति आपको दिखते हैं तो उसका क्या रूप बनता है, उसका फल क्या है। यहां पर मैं जो सबसे ज्यादा हटकर बताने जा रहा हूं वो ये है कि मरे व्यक्ति का स्वप्न में आना किसी भी रूप में शुभ नहीं है। फुल स्टॉप। किसी भी रूप में मृत व्यक्ति का आना शुभ नहीं है। अब वो रूप जान लीजिए कि किन किन रूपों की हम चर्चा कर रहे हैं। एक मृत्यु होती है जो कि व्यक्ति 70-80 साल 90 साल हो करके, मतलब एक तरह से पूर्ण आयु प्राप्त करके एक शुभ गति प्राप्त करता है, बिना सेवा लिए मृत्यु को प्राप्त करता है। अब दिस मैटर्स, ये मतलब रखता है कि जो व्यक्ति मृत होकर आपके स्वप्न में आया उसकी गति कैसी थी। दिस मैटर्स। अब यहां से आपको ज्योतिष जरा हटके का आनंद आएगा। ध्यान से समझिएगा और उछल के ताली बजाइएगा, मजा आएगा, बता रहे हैं। खूब ध्यान से तर्क समझिएगा। वेयर लॉजिक स्पीक्स, जहां तर्क बोलता है। अगर सदगति को प्राप्त कोई मृतात्मा आपको ख्वाब में आए, सदगति को प्राप्त, शर्त देखिएगा, मतलब पूर्ण आयु करके बहुत आसान मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति, स्त्री या पुरुष स्वप्न में आए तो इसका अर्थ ये होता है कि देयर इज समथिंग मिसिंग जो आपके पूर्वज आपको बताने आए हैं। है ये भी अशुभ, क्योंकि किसी भी मृत व्यक्ति का स्वप्न में आना कालांतर में ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति, उसकी आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं की है। यहां एक फिर हटकर मैं जानकारी देता हूं। जिसे दिख रहा है, जिसने देखा, उसी के लिए सबसे ज्यादा अशुभ होता है। आइए दूसरे एंगल पर, कोई ऐसा व्यक्ति जो आयु तो पूरी किया लेकिन अच्छी गति से नहीं मरा, उसका स्वप्न में आना किसी प्रबल अरिष्ट की सूचना देता है। कुछ विशेष शारीरिक क्षति हो सकती है, किसी के बीमारी पर कुछ बड़ा खर्च हो सकता है। ये अंतिम सत्य बता रहा हूं, मतलब इसका और कोई
है ही नहीं, कोई फल नहीं है, बस ये अंतिम फल है। ये समझ लीजिए कि यहां पर आकर के चीजें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, अब कुछ नहीं सोच सकते आप। यहीं पर बस ये तार्किक है, तर्क संगतता के साथ है शकुन शास्त्र। दूसरे पर हम आते हैं, मध्य आयु के लोगों की मृत्यु के बाद स्वप्न में आने का फल। मध्य आयु का मतलब 50, 55, 60 तक। मैं 60 को भी मध्य आयु में ला रहा हूं। लगभग 30 से लेकर के 60 के बीच के लोग, यह सूचना देते हैं कि परिवार पर किसी प्रकार का वज्रपात हो सकता है। अग्निकांड, वाहन दुर्घटना, किसी के मृत्यु का समाचार, कुछ भीषण चोरी डकैती, किसी कन्या के साथ परिवार के दुर्व्यवहार, जेल, कोर्ट कचहरी आदि हो सकती है। भले ही स्वप्न में आया व्यक्ति हंस के बुला रहा हो, रो रहा हो, बैठा हो, सामने से गुजरा हो, किसी भी फॉर्म में आए तो ये फल प्राप्त होता है। मैंने शुरू में ही कह दिया कि मृत व्यक्ति का स्वप्न में आना सकारात्मक है ही नहीं। जो चला गया वो आ कैसे सकता है। अब यहां पर आप प्रैक्टिकली जोड़ सकते हैं कि हम बहुत सोचते हैं उसके बारे में, तो वो आ गया सपने में। हम बहुत उसके बारे में चिंता कर रहे थे, उसका कपड़ा था, फोटो था, किताब थी, मोबाइल था। आप व्यवहारिक जगत के सैकड़ों तर्क दे करके अपने पास रखिए, आई डोंट केयर। आपके निद्रा में इस प्रकार से व्यक्ति का आना ये फल देता है। अब आते हैं अल्पायु। जी हां, अल्पायु का मतलब होता है लगभग 12 वर्ष से लेकर के 25 से 30 साल तक के बच्चे का मृत्यु के बाद स्वप्न में आना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। यह संकेत देता है कि आपके परिवार पर, आपके कुटुंब पर बाल श्राप है। आपके परिवार पर प्रेत बाधा है, आपके परिवार पर निगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, और उसको अगर जल्दी से आप ठीक नहीं किए तो परिवार में तमाम तरह की दुर्घटनाएं संभावित हैं। अंतिम होता है बालारिष्ट। 12 वर्ष से कम गर्भ में पल रहे शिशु से लेकर के और 12 वर्ष से कम की उम्र के बच्चे का दिवंगत होकर स्वप्न में आना ये सूचना देता है कि परिवार में किसी की शादी टूट सकती है, विवाह में बाधा आ सकती है, विवाह के दौरान किसी तरह के प्रबल दुर्घटना के संकेत बनते हैं। मित्रों, इस प्रकार के स्वप्न के फल के असर को कम करने के लिए गौ की सेवा खूब करना चाहिए, बड़ों का आदर करें, परिवार में मौन धारण करें, गायत्री महानुष्ठान करवाएं और जितनी जल्दी हो सके जन्मांक दिखा करके एक बार सब कुछ सामान्य करने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप हमसे 19 तारीख तक लगातार गाजियाबाद में मिल सकते हैं। इसके बाद 21-22 बनारस, 23-24 लखनऊ, 29-30, 31 जल्दी ही कहाँ, अमृतसर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। Culture, nurture, future. Our vision, your future. Miracle of earning in education. Keep you first. Keep you ahead. Serving humanity. Serving nation. Let's unite for biggest educational revolution. A win-win opportunity. A school for all, income for all,
respect for all, success for all. Lifetime earning. Seed to success. Life is short. Let's connect, reach out and make it large. For franchise inquiry, please contact Mr. Rakesh Chaturvedi on 9873860000. You can also contact on another number 935461925.